बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। जुनून जोबन पर तमाम तैयारियां मुकम्मल। कब तक भागेंगे? और वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वक्त आ गया है हम हक के लिए खड़े हों। एतवार को निकलना है और वोट डालना है। इमरान खान ने कराची वालों से अपील कर दी है। शाह फैसल जलसे से खिताब में कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में सारी तवज्जो सिंध पर होगी। एक एक गांव में जाऊंगा। हमारा लॉन्ग मार्च मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मुजाहिरा होगा। मुल्क की तरक्की के लिए कराची की तरक्की बहुत ज़रूरी है। कराची ऊपर जाता है तो पाकिस्तान ऊपर जाता है। कराची में ज़िमनी इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम होने जा रहा है। मुल्क में सियासी तहरीकें हमेशा कराची से शुरू हुई। इंशाअल्लाह जो मैं आपसे सबसे उम्मीद रखता हूं, ये जो परसों बाय इलेक्शन आ रहे हैं, इस इलेक्शन के अंदर कौम ने रेफरेंडम करना है, बताना है कि हम इस इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करते। मेरा फिर पूरा रुख अंदरून सिंध पे है और फिर कराची भी आऊंगा। इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जो मैं मार्च करने लगा हूं, जिसकी मैं कॉल देने लगा हूं, इस मुल्क की सबसे बड़ी मुजाहरा होगा। इस मुल्क की तारीख, अवाम का समुद्र निकलेगा हमारे साथ और सबको बताएगा, सारों को पैगाम देगा इस मुल्क में कि कौम किधर खड़ी है आज, कि कौम इसको सियासत नहीं समझ रही। हम अपनी हकीकी आजादी की जहाज समझ रहे हैं। ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। कराची ऊपर जाता है तो पाकिस्तान ऊपर जाता है। पाकिस्तान का फाइनेंस का इंजन है। ये आगे लेके चलता है और मुल्क आगे जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, अपनी सलाहियतें पहचानो, अपनी ताकत पहचानो। आपका मुस्तकबिल इन चोरों के नीचे नहीं है कि ये बाय इलेक्शन तो परसों है। मैं आपको कॉल देने लगा हूं और आपने सबने निकलना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। 2 बाय इलेक्शन हो रहे हैं इतवार को, मलीर में और कुरंगी में। तो मैं आज इधर शाह फैसल कॉलोनी में खड़े होके सारे पाकिस्तान को कह रहा हूं, सारे मुल्क को मैं आज पैगाम दे रहा हूं कि ये इलेक्शन नहीं हो रहे, ये मुल्क का रेफरेंडम हो रहा है। सारी सियासी तहरीकें जो शुरू होती थी, हमेशा कराची से शुरू होती थी। कराची के लोग शऊर रखने वाले लोग हैं, सियासत को समझने वाले लोग हैं। चोर हुकूमत में रहे तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान की जलसे में मुखालिफिन को भी खूब लताड़ा। कहा मरियम और इसाक डार बाइज्जत बरी हो गए, अब नवाज शरीफ और जरदारी भी बरी हो जाएंगे। MQM से पूछा कि क्या वो जरदारी के साथ बैठकर खुश है? क्या आसिफ अली जरदारी ने कराची के मसाइल हल कर दिए? इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ प्यूटन के सामने ऐसा बैठा था जैसे हेडमास्टर के सामने हो। इस हुकूमत में रुपया डॉलर के मुकाबले में 30% गिर चुका। बिजली की कीमत आसमान पर है। गैस मजीद महंगी होने वाली है। हमारे दौर में फजलुर रहमान 150 रुपए लीटर, आटा 55 रुपए किलो था। मरियम कहती कि ओहो मैं तो बेकसूर और मैं बाइज्जत बरी हो गई हूँ। उधर इसहाक डार कहता है मैं बाइज्जत बरी हो गया हूँ। अब नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो जाएगा और इस NRO 2 में जरदारी भी बाइज्जत बरी हो जाएगा। सिर्फ बेचारे छोटे छोटे चोर पकड़े जाएंगे पाकिस्तान में। तो जब मैंने इसे पूछा कि बताओ कि ये महलात किधर से आए, कौन से पैसे से आए, इनका नाम आ जाएगा कि जी मरियम के नाम पे वो 4
4 बड़े बड़े महलात हैं। तो पहले कहती कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। हमारे साथ ही बैठते थे MQM वाले। मैं MQM से पूछता हूँ कि क्या अब आप खुश हैं जरदारी के साथ बैठ के? आपके मसले हल कर दिए क्या? जरदारी ने कराची के मसले हल कर दिए? बताएं। पुतिन के सामने ऐसे बैठा है जैसे हेडमास्टर के सामने बेचारा स्कूल का बच्चा बैठा हुआ है। 30% कराची के लोगों, जब रुपया 30% गिरता है डॉलर के मुकाबले में, तो आप ये समझें कि अगर आप बैंक में आपका 100 रुपया पड़ा था, उसकी सिर्फ 70 रुपया रह जाता है। जब बिजली के बिल आते हैं तो आप सब जानते हैं कि कभी इस मुल्क के अंदर इतनी महंगी बिजली, और खास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका, बिजली अभी गैस बढ़ने वाली है। जब हम छोड़ के गए थे 6 महीने पहले तकरीबन 150 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल और 150 रुपए का डीजल, आटा 55 रुपए किलो पे छोड़ के गए थे, आज 100 रुपए से ऊपर है। पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, चोरी करते हैं और जब एहतसाब होने लगता है बाहर भाग जाते हैं। कराची में तहरीक इंसाफ का बड़ा पावर शो। शाह फैसल कॉलोनी का पंजाब क्राउन इमरान खान की आमद से कई घंटे पहले ही भर गया। शहरियों और कारकुनों ने कहा कि उन्हें यह हुकूमत मंजूर नहीं, फौरी इंतखाबात होने चाहिए। और खबरों में अब आगे देखिए, मेयर कराची किसका होगा? और इंतखाबी दंगल की तैयारियां। अगर शहर क़ायद का अमन अमान ख़राब ना होता और सिंध पर जरदारी काबिज़ ना होता तो कराची दुबई से आगे निकल जाता। ये शहर तेज़ी से तरक्की कर रहा था, फिर बदअमनी और बदउनवानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। इमरान खान का तहरीक इंसाफ के बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब, कहा इस बार कराची का मेयर तहरीक इंसाफ का होगा। आम इंतखाबात में वज़ीर आला सिंध भी तहरीक इंसाफ का होगा। हमारी बदकिस्मती है ना कराची में अमन हुआ, और उसके बाद जिस तरह की जरदारी माफिया की हुकूमत हुई, वो सबके सामने आपके कि लोग गरीब हो गए और ये चोर अमीर हो गए। जो हालात है कराची के, जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल को बनना चाहिए, अगर ये कराची के अंदर इंतशार ना होता और उसके बाद ये जरदारी माफिया इसके ऊपर हावी ना होता, तो ये दुबई जो इतनी तेजी से बढ़ा है, वो दुबई कराची का मुकाबला ना कर सकता। वक्त आ गया, ये सियासत नहीं है, ये जहाद है। इन चोरों के खिलाफ निकलना जहाद है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप घर घर जाएंगे और आप देखेंगे कि लोग आपके इंतजार कर रहे होंगे और खुल के आपको वोट देंगे, और इंशाल्लाह मेयर इस बारी कराची का होगा। इस बारी ये नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर ऑपोजिशन में बैठेगी। इस बारी इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट भी आएगी और सिंध की गवर्नमेंट भी आएगी। कराची तहरीक इंसाफ का शहर है। कराची के लोग सारे पाकिस्तान में जो शऊर रखते हैं, सियासी शऊर, वो कराची के लोग हैं। कराची में एक वक्त था कि सारी पाकिस्तान की सियासी तहरीकें कराची से उठती थी। जब कराची के हालात अच्छे होते हैं, सारे पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाते हैं। जब कराची में खुशहाली आती है, पाकिस्तान खुशहाल हो जाता है। एक दफा ये जो डाकू राज है सिंध में, इसको जब हटाया जाएगा, जो ये सारा खानदान 30 साल से सारे पाकिस्तान को भी लूट रहा है, लेकिन खुसूसी तौर पे सिंध को लूट रहा है। सिंध के वसाइल चोरी होते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं। दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और घर खरीदे जाते हैं, मुल्क से बाहर पैसा जाता है। इमरान खान ने कराची के वकला को भी हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल होने की दावत दे दी है। वकला से खिताब में कहा, यह मुल्क की तारीख का फैसला कुन वक्त है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। NRO 2 से छोटा चोर जेलों में, बड़ा डाकू ऐवान में होगा। कानून की धज्जियां उड़ाई गई तो मुल्क का मुस्तकबिल नहीं होगा। इन चोरों के खिलाफ हकीकी आजादी की सियासत नहीं कर रहा, जहाद कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ हो। आपके सामने एक पैगाम लेके आया हूँ और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सारे मेरे साथ चलेंगे। इस मुल्क में सिर्फ छोटा चोर जेल में जाएगा और बड़ा डाकू ईवानों में बैठेगा और उसको मुल्क का आपका निजाम पकड़ नहीं सकेगा। इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं आपकी वकला कम्युनिटी के पास इसलिए आया हूँ कि आप वो लोग हैं जो समझते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी आप समझते हैं, और अगर कानून की हुक्मरानी की धज्जियां उड़ाई गई कि ताकतवर पैसा चोरी करके बाहर चला जाए और बाहर से मारो लेके आ जाए, फिर मुल्क लूटे, फिर बाहर चला जाए, इस मुल्क
मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर हमने ये होने दिया। मेरे जो पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी है, जो हमारे इस मुल्क के वकला हैं, इंशाल्लाह वो आप जिस तरह 1947 में पाकिस्तान मूवमेंट 2 अजीम वकीलों ने लीड की थी, ये वक्त आ गया कि हकीकी आजादी के लिए मेरे सारे पाकिस्तान के वकला खड़े हो, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात इतवार को होंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स, FC और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का, बड़ी जमातों का बड़ा टाकरा। 9 कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजामात करने की हिदायत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने इन हल्कों में रेंजर्स, FC और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तीनों फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी दे दिए गए। इंतखाबी सामान और नताइज तक प्रेजाइडिंग अफसरान को सिक्योरिटी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक प्रेजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 की तस्वीर रिटर्निंग अफसर को व्हाट्सएप करेंगे। फॉर्म 45 की असल कॉपी रिटर्निंग अफसरान के हवाले की जाएगी। इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए रिटर्निंग अफसरान ने कंट्रोल रूम कायम कर दिए। कंट्रोल रूम्स में मुतल्लिका DC, रेंजर्स और फौजी हुक्काम मौजूद होंगे। इससे कबल ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को ही होंगे। ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा दंगल, 11 हल्कों में इंतखाबात, 13 जमातों का इत्तेहाद। अवाम को सिर्फ खान पर एतमाद। अवाम ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। पोलिंग स्टेशन में वोट किसका होगा पहले से ही बता दिया है। कौम की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर 16 अक्टूबर को मैदान सजेगा। 16 अक्टूबर को बड़ा मार्का, अहम ज़िमनी इंतखाबात, लोग भी पुरजोश। फैसलाबाद के हल्का NA 108 में सियासी माहौल गर्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फरूख हबीब के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। हल्के में कैसा सियासी माहौल है और लोग क्या राय रखते हैं, जानते हैं अवैध सत्तार की इस रिपोर्ट में। अहम तरीन ज़िमनी इंतखाबात, सियासी जमातों का इम्तिहान, मैदान सजने को तैयार। हल्का NA 108 का इंतखाबी मार्का, कप्तान खुद मैदान में। फैसलाबाद के अवाम कप्तान की जीत के लिए पुरजोश। PMLN और PTI समेत 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस हल्के के वोटर्स PTI चेयरमैन इमरान खान की जीत के लिए पुरज़्म हैं। इमरान खान लड़ रहा है इलेक्शन और 9 ही विन करेगा और इन्हें पता चल जाएगा कि इमरान खान क्या चीज़ है। पूरा NA 108 इमरान खान को इंशाल्लाह वोट डालेगा और हम भी इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुज़श्ता 6 माह की कारकर्दगी से भी इस हल्के के वोटर्स मायूस नजर आते हैं। शहरी कहते हैं कि नून लीग के आबिद शेर अली को वोट नहीं देंगे। 6 माह में कुछ भी नहीं किया, बस महंगाई की है। इमरान खान अवाम का सच्चा लीडर है, इंशाल्लाह उसे वोट देंगे। आबिद शेर अली को डालें। 4 साल इसने हुकूमत की है, इसने कुछ नहीं किया है, ना ये कुछ कर सकता है। इसने मजीद महंगाई की है, ये महंगाई उस दौर से चली हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस हल्के में इमरान खान की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चला रहे हैं और शहरी भी PTI को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त के बावजूद सेनेटर आजम स्वाति को इजलास में शिरकत के लिए नहीं बुलाया गया। तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया। हुकूमती सेनेटर्स लाकानूनियत के सहूलतकार बन गए हैं, इजलास को चलने नहीं दिया गया। आजम सवाती को ऐवान में आने दो। सेनेट में तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया और नारे लगाए। हुकूमत आजम सवाती के ऐवान में आने के खिलाफ दीवार बनी रही। प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त जमा होने के बावजूद सेनेटर को ऐवान में नहीं लाया गया। तहरीक इंसाफ ने मामला उठाया तो पार्लियामेंट के तकद्दुस की कस्में खाने वाले हुकूमती अरकान लाकानूनियत के सहूलतकार बन गए। क्वारम की निशानदही की, इजलास मुलतवी कराया और सेनेट से राह फरार इख्तियार की। डॉक्टर शहजाद वसीम ने सेनेट के बाहर कहा कि हुकूमती अरकान कानून साज नहीं, कानून शिकन है। आप आइन और कानून की बात आप करते तो नहीं है, करनी चाहिए आपको, मगर इस वक्त आइन की पासदारी किधर है? इस वक्त कानून की अमलदारी किधर है? इस वक्त हर एक शख्स के लिए एक मुख्तलिफ कानून क्यों है? सेनेटर शिबली फराज और दीगर का कहना था कि हुकूमत ने जमहूरी असूलों को पैरों तले रोन डाला। मुल्क को फस्तायत का नमूना बना दिया गया है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए।
मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।